ए काश इस वीडियो को हर मर्द अपनी ज़िंदगी में एक मर्तबा ज़रूर देखे, जिसमें ज़िंदगी संवारने वाले एक सादा से अमल के बारे में और उसके सवाब के बारे में बताया गया, जिसके बारे में ना ही आपने सुना होगा और ना ही पढ़ा होगा। वो अमल क्या है, आइए देखते हैं। एक दिन रसूल अकरम अमीरुल मोमिनीन के घर तशरीफ़ लाए, जबकि अमीरुल मोमिनीन हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मदद फरमा रहे थे। रसूल अकरम ने फरमाया, ए अली, जो बातें मैं बताना चाहता हूँ उन्हें गौर से सुनो, क्योंकि मैं जो भी कहता हूँ अल्लाह के हुक्म से कहता हूँ। ए अली, घर में अपनी बीवी की मदद करना 1000 साल इबादत, 1000 हज अंजाम देने, 1000 उम्रह अंजाम देने, 1000 गुलाम आज़ाद करने, 1000 जहाद में शिरकत, 1000 बीमार की अयादत, 1000 नमाज जुमा में शिरकत, 1000 तशिये जनाजा में शिरकत, 1000 भूखों को खाना खिलाने, 1000 कैदियों को आज़ाद करने और अल्लाह की राह में 1000 ऊंट सदका देने से बेहतर है। और ए अली, याद रखो कि अपनी बीवी की मदद करने वाला बेहिसाब जन्नत में दाखिल होगा। फरमाया वआतल माला अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा, दे रहे हैं माँ बाप को, खर्च कर रहे हैं माँ बाप पर, उनसे भी पहले बीवी बच्चों पर। खर्च किन पर कर रहे हैं? पहला हक किसका? सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, खर्च करने में पहला हक किसका है? फरमाया, तुम्हारे बीवी बच्चों का। ये भी हमारे पाकिस्तानियों में जो दीन का तसव्वुर है वो सारा ही गड़बड़ होता है। बीवी बच्चों को हम बहुत पीछे ले जाते हैं। पहला हक बीवी बच्चों का, और सबसे बड़ा अजीम सदका वो बीवी बच्चों पर खर्च है। हद तक ईद के दिन जो आप खर्च उनको देंगे, पॉकेट मनी, वो भी इबादत है, क्योंकि वो अकारिब में सबसे पहले, फिर इस तरह माँ बाप है, फिर आपकी इसी तरह बहन भाई हैं, फिर खूनी रिश्ते हैं, अल अक़रब फल अक़रब, सिला रहमी है, फिर पड़ोसी हैं, अला अजल के आस, फिर अल्लाह का दीन भी है। तो ये सारे जहाँ खर्च करें, अल्लाह पाक ने फरमाया भाई खर्च तो आपने अपने रिश्तों पर करना है, बीवी को देना है, बच्चों को देना है, अपने वालिदैन को देना है, भाई बहनों को देना है, पड़ोसियों को। खर्च तो लोगों को देना है। जब मर्द कहते हैं कि औरतें पुराने ताने देने से बाज नहीं आती, इसकी वजह पता है क्या है? जब उनको आपकी जरूरत थी ना, उनको चाहिए था कोई ऐसा बंदा हो हमारे पास हो, तो उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप उनके पास मौजूद नहीं। आपने उनके प्रॉब्लम्स को उस टाइम पे इग्नोर किया, आपने उन मसाइल पर चुप साध ली। आपने आज तक उन बातों को, जो पिछले बातों से जिनकी वजह से उनके दिल में गुबार बैठा हुआ है, आपने उन बातों को बैठ के डिस्कस तक नहीं किया। आपने अपना वो रोल प्ले नहीं किया, वो रोल जो कि आप दोनों का एज ए लाइफ पार्टनर था, और वो चीज आज तक डिस्कस भी नहीं की। आपने उनको ये तक नहीं बताया कि उस वक्त आप मजबूर थे, उस वक्त आप क्यों वो उसकी एक्सपेक्टेशंस का रोल प्ले नहीं कर सके। लेकिन आपने उनको ये भी नहीं बताया कि आपने उनका साथ दिया, उनके इल्म में आए बगैर, अपनी बेगम के इल्म में आए बगैर आपने उनका साथ दिया था, लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं किया ना, उनको आज तक नहीं बताया। ये जो कम्युनिकेशन गैप है ना, ये आने दिया और आप खामोश रहे। तो प्लीज अपनी लाइफ पार्टनर को पूरे और भरपूर तरीके से बताएं कि आप उनके लाइफ पार्टनर हैं। आपको पता है एक औरत चाहती क्या है? वो चाहती है कि उसको सुना जाए। आप उसको सुन लें, बैठ जाएं, उसके दिन के आप 10 से 15 मिनट से 20, 25, 30 मिनट जितने निकाल सकते हैं, उसको क्वालिटी टाइम दें। फ़ोन साइड पर रखें, ध्यान से उसकी बातों को दें, उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करें और कहें, कहो मैं सुन रहा हूँ। फिर आप देखेंगे वो कितनी सेटिस्फाइड रहेगी, अपने दिल की बातें आप सकती है। लेकिन उस टाइम पे करें जब आप बिल्कुल मेंटली फ्री हैं। दिल टूटा? कितनी जोर से? तो इतनी जोर से टूटा कि फिर कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा। दिल टूटने पे कुछ कहना चाहती है? इतना इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए इंसान को कहीं कि फिर ना हो सके कुछ और। क्या होता है जब इंसान अपने हर इमोशन को एक इंसान पे इन्वेस्ट कर देता है और वो इन्वेस्टमेंट अपनी आंखों के सामने डूबती हुई दिखाई देती है, खाली हो जाता है। आज तक खाली है। हाँ, आप किसी और को कैसे फिर कुछ दे पाएंगे जब आपके पास होगा ही नहीं, और फिर आपसे यही शिकवा रहा करेगा कि आप इमोशनलेस, तुम्हें फील नहीं होता, तुम्हें दुख नहीं होता, तुम्हें तकलीफ नहीं होती। कैसे होगी
आप अपने हिस्से की सारी तकलीफें, सारे आंसू, सारी चीखें, और वो चीखें जो आप दबा चुके हैं वो भी, सारा कुछ तो आप फेस कर चुके हैं, तो अब क्या किसी एक बताओ। इंसान को दे चुके हैं, हाँ जी, आज तक ट्रॉमा में आप। जब आप जेन्युइनली ये सोच लेते हैं कि बस यही है, उसके बाद क्या है, मतलब हराम है उसके बाद सब कुछ, तो फिर कैसे फिर कहाँ से, फिर तो सौदेबाजी हो सकती है, फिर उसके बाद बातचीत हो सकती है, कोई फैसला, सेक्रीफाइस, मुआहिदा हो सकता है। मोहब्बत नहीं, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं हो सकती, वैसी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, हल्की फुल्की हो सकती है शायद जिंदगी गुजारने के लिए। आप मेरी परवाह कीजिए, मैं आपकी परवाह करती हूँ, चलते हैं इस सफर में साथ हाथ पकड़कर, पर मोहब्बत अब नहीं होगी। तेरा पिछों जदों एहसास होणगे उदों दिलदार नहींओ पास होणगे रंगले जहान दियां रौनकां च भी दिल किसे गल तो उदास होणगे हाले भी कुछ सोच ले वे मैरमा जे मन समझा रवे किधरे।